यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका चैप्टर नंबर 17। सुनिए बाइबल मुकद्दस में, तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है। खुदावन के पाक कलाम की उसलत से हम सब पर बड़ी बरकत नाज़िल हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज थोड़ी देर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे कि अगर खुदा शिफा दे तो इंसान शिफा पाएगा। इसका लफ्ज़ी मतलब जो है वो फेंकना है, लेकिन जो तफसीर के अंदर, मफहूम के अंदर मुख्तलिफ तरीके के साथ इसका जो तर्जुमा किया गया वो ये है कि यहोवा कायम करता है, यहोवा सरफराज करता है, यहोवा बुलंद करता है, आमीन। यिर्मयाह जो है पुराने हाथ से ज़बूर की किताब को बड़ा माना जाता है कि उसके 150 ज़बूर हैं, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा जो इब्रानी मतन के मुताबिक खिदमत पाई गई है वो यिर्मयाह की खिदमत पाई गई है। यिर्मयाह जो है जाती तौर पर इसकी कोई बदकारी नहीं मिलती। यिर्मयाह जो है जाती तौर पर इसका दिल कोई तंगदस्ती का शिकार नहीं है, ये कोई बोझ इसके अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि इसकी घरेलू कोई टेंशन इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये किसी दुख का शिकार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो खुदा के लोगों के लिए, बनी इस्राएल के लिए दुख की हालत में नजर आता है। ये आंसू बहाता हुआ भी नजर आता है, कहता काश मेरा सर आंसू होता। ये बनी इस्राएल के लिए बड़ी जो है वो बड़े बोझ के साथ जो है, बड़ी फिक्र के साथ जो है आने वाली आफतें उन पर शेयर करता है। अगर तुम बदकारी से बाज ना होगे, अगर तुम खुदा के तालब ना होगे तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। ये यिर्मयाह ने बड़े दुख के साथ बनी इस्राएल के साथ बातें की, लेकिन इसके बावजूद बनी इस्राएल मुख्तलिफ किस्म की बदकारियों का शिकार रही, बार बार गिरती रही। लिखा है कि जब ये अनूद के इलाके में मौजूद था, लोग इसे रूपोशी करने लगे, लोग जो है इसके साथ नफरत की नजर से इसको देखने लगे। लोग इसको ऐसे देखते जैसे यिर्मयाह के साथ बड़ी दुश्मनी होती है। इसके बावजूद भी मेरे चीजों ये खुदा की खिदमत करता रहा और खुदा के नाम की इज्जत। पूरा इलाका जो अनूद का इलाका है, अनूद का शहर जो है इसके खिलाफ है, इसके बावजूद ये खुदा की खिदमत में बढ़ता रहा, ध्यानदारी से खुदा का काम करता रहा और नबूवत करता रहा, आने वाली आफतों के बारे में बनी इस्राएल को आगाह करता रहा। इसलिए इसने ये बात कही है। बात क्या कही है? आए साहिब की तरफ, आए खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे, आए खुदावन तू मुझे शिफा बख्शे। हील मी यहोवा, आई शैल बी हील्ड। अगर तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा। आके लिखता सेव मी, मैं सेफ हूं। I shall be saved। अगर तू मुझे सेव करे तो मैं सेफ हूं खुदावन में। ये उनके साथ वो कलाम करता है और मेरे जीजों बाइबल मुकद्दस की बातों के साथ साथ उनकी तरबियत भी करता है
और उनको समझाता है। लोहे की कलम के साथ लिखा और हीरे की नोक से लिखा गया है, और जिसकी तुम इबादत करते हो उस मर्तबा के सींगों पर यह कुंदा कर दिया गया है जो कभी मिटने वाला ना हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जो हैं तुम बुतों की पूजा करते हो, इसलिए उसके ऊपर ऐसा गुनाह लिख दिया गया है कि तुम यहोवा के खिलाफ खड़े हो, इसलिए यह बदकारी कभी मिटने वाली नहीं है। जो बदकारी के अंदर जिंदगी जीते हैं उनकी बदकारी कभी नहीं मिटेगी। बदकारी क्या है? उसने कहा बहुत सारे लोग तुझ में नांसाफी करते हैं। नांसाफी क्या है? ऐसे जाते तितर किसी दूसरों के अंडों के ऊपर बैठ जाए। ये बनी इस्राएल के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो ये काम करते थे। बाइबल का 10वें सलातीन की किताब में एक वाक्या है जो नांसाफी का अंजाम ठीक नहीं होता। कि शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तेरे दिल की तख्ती पर लिख दी जाए। लिख ले इसको, सॉरी, अगर तुझको दिल की तख्ती पर लिख ले तो खुदा तुझे कबूल करेगा। खुदावन के हुजूर में तेरी मकबूलियत होगी। इसका मतलब है जिस जिंदगी में शफकत नहीं है, सच्चाई नहीं है, वो खुदा की नजर में मकबूल नहीं है। एक शख्सियत मिलती है, एक बाग का, जमीन का एक मालिक है नबूत। सामरिया के अंदर एक बादशाह गुजरा है अखीयब। इसकी बीवी का नाम एसीबल है, जिसका जिक्र मकाशवा की किताब में भी मौजूद है। ये एसीबल जो है, इसने सामरिया के अंदर खुदा के मजहबे खत्म करवा दिए, यानी इसने बुतों की पूजा करवाई। बुतों की पूजा की वजह से यहां पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका नाम नबूत है। ये अखीयब के महल के साथ इसकी कुछ जमीन है, कुछ बाग है। अखीयब इसको खरीदना चाहता है, लेकिन ये इसको देना नहीं चाहता। एजीबल को पता चलता है, उसने कहा बादशाह तू क्यों परेशान है? तू बादशाह होके परेशान है? हम बादशाह हैं, हमारी हुकूमत है। उसने कहा बता क्या करे? उसने कहा करना क्या? प्लान क्या किया गया? सामरिया को खत लिख दिया गया, कल सारे लोग रोजा रख कर आए। एक बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है। रोजे की मुनादी कराई गई, मेरे साथ रहना। और इस रोजे की मुनादी के अंदर एक प्लान खेला गया। उसने कहा 2 शरीर लोग तैयार किए गए जो नबूत के खिलाफ गवाही देंगे। गवाही क्या देंगे? इसने खुदा और बादशाह पर लानत की है। बाइबल का तस्वीर ने क्या किया? प्लान किया गया, रोजा रखा गया और लोगों को दिखाया गया हम बड़े खुदा के खौफ रखने वाले लोग हैं। ईसाया में लिखा है तुम रोजा रखकर शरारत के मुक्के मारते हो, तुम लोगों का खून करते हो, तुम नासाफी से पेश आते हो, तुम जुल्म करते हो। इसलिए लिखा तुम जुल्म की जंजीरों को नहीं तोड़ते। आज भी कलीसिया में पूछ लो ना, कहने का एक रोजा नहीं छड़िया, लेकिन हर कदा ने क्या वो भी नहीं छड़िया। वो सारियां अपनी जगह देने, झूठ भी अपनी जगह ते, बदज्ञानती भी अपनी जगह ते, फरेब भी अपनी जगह ते, चुगलियां भी अपनी जगह ते, ड्रामे भी चल रहे ने, फिल्मां भी चल रही ने, लेकिन हालेलुया रोजा एक नहीं छड़िया।
आज लोग रोजा रखकर खुदा का नाम लेकर लोगों का नुकसान कर रहे हैं, अपने बड़े होने का फायदा उठा रहे हैं। लिखा है 2 शरीरों को पेश किया गया, इनके सामने बादशाह पर लानत की है। उसने कहा उसको संसार किया जाए और उसको कत्ल कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। लेकिन याद रखे खुदा की अदालत अभी बाकी है। आमीन। आप कभी ना घबराएं। अगर आप खुदा के हैं तो आप मुबारक हैं, खुदा की अदालत अभी बाकी है। आमीन। लिखा है खुदा का बंदा एलिया आया, उसने कहा है आखिर ये तूने क्या किया और तूने चालाकी के साथ उसको मारकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, क्या तू अब बच जाएगा? उसने कहा नहीं, जिस जगह पर उसकी लाश की बेहुरमती हुई है बादशाह, उसी जगह पर तेरी लाश के खून को कुत्ते चाटे थे। चालाकी का, झूठ का, फरेब का, नाइंसाफी का अंजाम ठीक नहीं होता। इसलिए अगर सदाकत और सच्चाई कायम है तो ये इसको दिल की तख्ती पर लिख ले तो खुदा की नजर में मकबूल होगा। अभी लिखा है बाइबल मुकद्दस में ये बात मौजूद है, जब उसने ये काम किया उस पर नबूवत कर दी गई और इसके साथ ऐसे ही हुआ। हम बहुत दफा कहते हैं और जी ये बंदा बड़ा जबरदस्त था। जो बंदा जबरदस्त होता है वो खुदा को कबूल होता है, खुदा उसको जमीन से जल्दी ले जाता है। ये सब पर ये बात सादर नहीं आती। कुछ लोग खुदा के लिए कुर्बानी देते हैं, कुछ नाइंसाफी से मारे जाते हैं और कुछ अपने अंजाम को पहुंचते हैं। इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते कि क्या हुआ। अदालत करना उसका काम है। आमीन। बाइबल ने कहा है ये एक शख्स जादूगर था, ये पुत्रों को पूजने वाला था और इसको लगाने वाली इसकी बीवी एसीबल थी। लिखा है एसीबल के साथ भी यही काम हुआ। उसने सलाह दी थी ना, उसकी औलाद भी बेहुरमती हुई, उसकी ऐसी गिरी, ऐसी मरी बिल्डिंग से कि उसकी खोपड़ी उससे जुदा हो गई। बाइबल में क्या वो जमीन की खुराक हुई। इसलिए बाइबल में जो लिखा है कि अगर तू मुझे शिफा दे तो मैं शिफा पाऊंगा, अगर तू मुझे शिफा न दे तो मैं कभी भी शिफा नहीं। मेरा फखर जो है वो यहोवा खुदा है, यिर्मयाह ने ये कहा। मेरे चीजों कलीसिया का फखर कोई और नहीं, उनका खुदा होना चाहिए। आपका खुदा आपके साथ खड़ा है, जिसके बारे में लिखा है वो हरावल भी है, वो चंडावल भी है, वो अपने लोगों से कभी जुदा नहीं होता, वो हर वक्त अपने लोगों के साथ खड़ा है, उसका नाम खुदा है। आमीन। इसलिए बाइबल में लिखा है आपका खुदा आपके साथ खड़ा है। आमीन। मेरे जीजों, आपका खुदा आपको शिफा देता है, आपका खुदा आपको सरफराज करता है, आपका खुदा आपको आपके साथ खड़ा है। दुखों से छुड़ाने की कुदरत अगर है वो खुदा उनके पास है। अगर खुदा किसी को बरकत दे तो याद रखे जिसको खुदा बरकत देता है उसको कोई ले नहीं सकता, क्योंकि खुदा उसके साथ खड़ा है। लिखा है बाइबल का 10 बात लिखी है, उसके 6वें बार में वहां पर ऐसे हुआ, मूसा होने के बाद 5 रोटियां और 2 मछलियों के बाद खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द कुफरनहूम में झील के अंदर वो जाने लगे। लिखा है 3-4 मील सफर बड़ा मुश्किल किया। जब सफर बड़ा मुश्किल किया क्योंकि आंधी और हवा, बड़ी तेज हवा उनके खिलाफ चल रही थी, उनके सफर के अंदर बड़ी रुकावट आई और रात वो बहुत लेट हुई।
बाइबल में क्या खुदावन यीशु मसीह पैदल चलते हुए बाद में झील पर चलते हुए उनके करीब पहुंचा। जब पानी पर चलता हुआ पहुंचा तो लिखा है उसके शागिर्द डर गए। उसने कहा डरो नहीं, खातर जमा रखो, मैं हूं। लिखा है उसी वक्त जो है हवा थम गई, वो तेज हवा थम गई, आंधी थम गई, उसमें सुकून हुआ और वो फौरन अपनी जगह पर पहुंच गए। आमीन। जिनके साथ खुदा होता है, खुदा जिनकी हिफाजत करता है, जिस कश्ती के अंदर खुदा होता है, वो हवा को थमाने की कुदरत रखता है, वो आंधियों को थमाने की कुदरत रखता है, वो सैलाबों को थमाने की कुदरत रखता है, बल्कि 4 दिन के मुर्दा को जिंदा रखने की कुदरत अगर है तो आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह के पास है, जिसने ये कहा मैं मर गया और मैं दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और इकरार करेगा खुदावन यीशु मसीह ही खुदा है। यशायाह नबी का सहीफा उसका चैप्टर नंबर 53 आयत 7 निकालिए। लोग आज भी बहुत सारे मामलों का शिकार है जिसका अंजाम ठीक नहीं है, लेकिन याद रखें खुदा गिरे हुओं को उठाता है, खुदा सेव भी करता है, खुदा हील भी करता है। आए मेरे साथ देखिएगा, उसकी तहकीर की, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। ये क्या है मेरे अजीजों? खुदावन यीशु मसीह जख्मी हुआ, ऐसा जख्म जिसमें सुराख हो जाए। इब्रानी में इस जख्म की जो ट्रांसलेशन की गई है कि एक ऐसा जख्म जो आर पार हो जाए। ये जख्म खुदावन यीशु मसीह को कितना तकलीफ ज़दा दिया गया। ये जख्म बड़ी तकलीफ वाला था। बेदर्दी के साथ खुदावन यीशु मसीह को सलीब देने से पहले उसके साथ सलूक किया गया। तीसरी बार मारा गया हमारी बीमारी की खातिर, ऐसा मारा जैसे बीमार के लिए मारा जाए, बीमारी की हालत में मारा जाए, और इसको ऐसी अज़ियत दी गई कि उसकी शक्ल को पहचान नहीं सकता था कि यह खुदावन यीशु मसीह है। लहूलुहान कर दिया गया, आप कहें कि उसको बदशक्ल कर दिया गया। ये कोई आम बात नहीं है। हम शायद गले में क्रॉस लटकाकर ही बड़ा फख्र समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो वो कलाइयों में भी बड़े होते हैं। वो कईयों ने पान काका के कपड़े भी गंदे किए होंगे ने, तो गाल च क्रॉस पाई होंगी है, और 4-5 बटन भी खोले होंगे ने, पता चले कि कोई बरादरी जा रही है। क्रॉस की बेहुरमती रही सही कसर अब मुबाला कर दी। लिखा है खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, लिखा है उसको सिरका दिया गया। इसके बाद उसने कहा बाप मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये किया, पुकार की, आपके और मेरे लिए शिफा का काम हो गया, आपके और मेरे लिए निजात का काम हो गया, आपके और मेरे लिए हमारी जिंदगी को सेव करने का काम हो गया, आपके और मेरे लिए हमारी जिंदगी के अंदर दुख और मुसीबतों को ढाने का काम हो गया, जिसके बारे में लिखा है कि हुक्मों की दस्तावेज को मिटा डाला। मेरे अजीजों, आपको और मुझे खुदा का कलाम सिखाता है, अगर हम शिफा पाना चाहते हैं, अगर खुदा को जानते हैं कि मेरी जिंदगी को हील वो करेगा, मुझे सेव वो करेगा, मुझे शिफा वो देगा, तो खुदा आपको शिफा देता है। लेकिन शर्त क्या है? जिसके दिल के अंदर शफकत और सच्चाई है और दिल की तख्ती पर लिखी गई है, खुदा उसको कबूल करेगा।
आमीन। खुदावन चाहता है कि हम सच्चाई के साथ चलें। हम उस पितर की माने ना जो दूसरों के अंडों पर बैठे। बदयांती के वाले काम हम न करें, फ्रेम वाले काम न करें, लालच वाले काम न करें। इसका हिसाब बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए खुदा का कलाम चाहता है, खुदा आपको और मुझे इन बातों से शिफा देना चाहता है। खुदा हमें सेहत याब करना चाहता है, खुदा हमें सरफराज करना चाहता है। खुदा इस कलाम की उस रत्न को बरकत दे। आमीन।